हमारे साथ एक ऐसी नामवर सिंगर मौजूद हैं जिन्होंने अपने गानों से बहुत धूम मचाई, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ और वैसे ही बहुत प्यारी हैं। इसके साथ साथ अभी जो नया गाना उनका रिलीज़ हुआ है उसने भी धूम मचा दिया। तो हमें ज्वाइन किया है ज़ेब बंगिश ने, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस। ज़ेब, आप जितनी प्यारी हैं ना, यू लुक वेरी क्यूट ऑन वीडियोज़ ऑन स्क्रीन, उतनी ही आपकी आवाज़ जो है वो ऐसे आपको मेस्मराइज कर देती है व्हेन यू लिसन टू इट। कब से गा रही हैं आप? कितना अरसा हुआ एंड देन यू रियलाइज्ड कि अब मुझे एक्चुअली ऐसे प्लेटफॉर्म पर गाना है कि मैं लोगों को अपनी आवाज़ सुना सकूं? पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। गाना तो जी बचपन से गाती हूँ, लेकिन आई थिंक कॉलेज के बाद एहसास हुआ कि मुझे गाना प्रॉपर्ली सीखना है और फिर बस चीज़ें खुद ब खुद होती गई एंड बिफोर आई न्यू इट बिकेम माय प्रोफेशन, बिकॉज आप लोग सब लोगों का इतना प्यार मिला तो इस वजह से। अच्छा, हम लोग ना बड़े वो हैं, ओपन लोग हैं, मैं कहती हूँ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। पसंद नहीं आता तो भी बोल देते हैं, पसंद आता है तो फिर सर पर बिठा कर भी रखते हैं और प्यार भी बहुत देते हैं। तो आई एम श्योर आपको बहुत प्यार मिला होगा, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसे एकदम से बनी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर लोग जिस तरह से प्यार अपना जताते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही था। हम लोगों ने ऐसे, मैंने और मेरी कजिन ने कुछ गाने ऐसे अपलोड किए थे, तो हर जगह से हमें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली कि फिर ना, मतलब हम लोगों ने ऐसे सोचा भी नहीं था कि कभी हम करियर वाइज म्यूजिक को देखेंगे। लेकिन ये था मेरे लिए, गाना वैसे बहुत एक सीरियस शौक था क्योंकि मैं गाना सीख रही थी उस वक्त और अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन कभी इस तरह सोचा नहीं था। सब कुछ ही फैंस के प्यार और इसरार और एनकरेजमेंट की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही। अभी तक का आपका फेवरेट गाना कौन सा रहा है जिस पर आपको लगा कि आपने आपको शाबाश देने की, जिसे कहते हैं ना, दिल किया हो, जो आपने गाया हो? अभी तक मैंने कोई ऐसा गाना नहीं गाया जिसमें मैं अपने आप को शाबाश दूं। नहीं, ये तो आप अपने साथ जाती करिए। यू आर बीइंग हम्बल ऑन दिस। No, I'm not. You know, हमेशा ये होता है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, उसको लगता है कि उसका काम कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो शायद ये इस वजह से भी है क्योंकि मैं गाना सीख रही हूँ, तो हमेशा कोई ना कोई, बल्कि मैं अपने गाने ज्यादा सुनती भी उसके बाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसमें हमेशा कोई ना कोई गलती के शायद ऐसे कर देना चाहिए था, वैसे कर देना चाहिए था। लेकिन ये कि हर जो प्रोसेस होता है उसको मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा एक पैशन ही अब मेरा जरिया माश भी बन चुका है। जी। तो मैं इंजॉय बहुत करती हूँ, मुझे मजा बहुत आता है और हर एक गाने की बहुत स्पेशल जगह है मेरे दिल में। ज़ेब, वो कहते हैं ना, इफ़ यू एंजॉय योर वर्क यू हैव स्काई इज़ द लिमिट। बड़ा जनरल एक टर्म यूज़ किया जाता है, तो आई एम श्योर स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीइंग अ न्यू कमर, आपकी इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब को वर्कर्स के साथ, मतलब न्यू कमर से मेरी मुराद कि आपका बैकग्राउंड म्यूजिकल नहीं था, आपका कोई इस तरह से पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, ट्रैक सेट नहीं था आपके लिए। तो इस फील्ड में ऑब्वियसली दिस वाज अ न्यू फील्ड फॉर यू। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस स्टिल? Experience was very nice with the music. Musicians ने, हालांकि सब लोग मेरे से पूछते हैं कि ज्यादातर ये मेल डोमिनेटेड सीन है म्यूजिक का, लेकिन सब लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। सबसे पहले हमारा वो मिकाल हसन ने हमारा प्रोड्यूस किया म्यूजिक, उसमें बहुत बड़े बड़े फनकार भी थे ना फर्स्ट एल्बम। उसके बाद कोक स्टूडियो में रोहिल हयात थे, फिर सब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, तो वो सब तो बहुत अच्छा था और उसमें बहुत बरकत भी थी। बट ये था कि मैं क्योंकि इस फील्ड की नहीं थी और कोई फैमिली में भी नहीं था, तो जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुई तो तब मुझे मुश्किल लगता था और अभी भी कभी कभी लगता है। तो मैं उस एस्पेक्ट को अभी तक जरा सा डील करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे करें। बट आई थिंक यू आर गुड एट इट। अच्छा, क्रिटिक्स को कैसे डील करती हैं? अब जहाँ पर तारीफ होती है ना, वहाँ पर कुछ लोग तारीफ नहीं भी करते, कुछ लोग जेन्युइन ओपिनियन भी देते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ गलतियाँ एक्चुअल भी निकलती हैं, उसको कैसे डील करती हैं आप? जी, शुरू में इसका ये बहुत अजीब लगता था, क्योंकि आप सही कह रही हैं, कुछ लोग
हद से ज्यादा तारीफ करते हैं, कुछ लोग हद से ज्यादा तनकीद करते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती है। जब आप नए नए होते हो तो आप बहुत हसास भी होते हो कि लोग आपके बारे में और आपके काम के बारे में क्या राय दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसका तोड़ यही है कि आप बस अपने काम से काम रखिए, और यू शुड हैव, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए टुवर्ड्स योर ओन वर्क, एंड देन उसके बाद someone's opinion is their opinion, and someone told me once कि जो creative काम होता है ना, उसका वो जब आप दुनिया में छोड़ जाते हैं तो फिर वो हर एक का हो जाता है। हाँ। तो क्योंकि लोग क्रिएटिव चीजों को, गानों को, कहानियों को इस तरह से अपना समझ लेते हैं, तो ये भी एक तरह से अच्छी बात है कि अगर उन्हें बुरा भी लगे और वो आपको कह रहे हैं, तो दैट मींस दैट उसमें भी कोई अच्छी बात है। मैं आई थिंक जेब लोग ओनरशिप लेते हैं ना, जब कोई गलती निकालते भी हैं तो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज लोग ओनरशिप लेते हैं, तो लेट देम हैव दिस ओनरशिप और करने दे, गलतियां भी निकालने दे, कोई बात नहीं। लेकिन आप इतना हंस के और इतना प्यारे तरीके से मुस्कुरा के कहेंगी ना कि अपने काम से काम रखें, कोई बात नहीं, तो वो वैसे ही मुझे लगता है तनकीद वहीं पर खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपकी एक लोरी बड़ी फेमस हुई थी और बड़ी उसकी तारीफें भी हुई थी, और ये जो आपने जिस तरह से उसको गाया, मतलब ऑब्वियसली वो तो कई सालों से, कई दहाइयों से चली रही है, बट द वे यू हैव प्रेजेंटेड इट, उसकी बड़ी तारीफ हुई। थैंक यू सो मच। I don't know, I guess इसमें ये है कि I guess I've been learning music for quite a while now, and I think उससे जो है थोड़ा बहुत आपको अपनी एक्सप्रेशन का और अपनी आवाज का वो होता है, पता होता है, so that's why I guess maybe I was able to do something different with it, and something that was very much my own, which people responded to. So, बिल्कुल, और बड़ा सूदिंग इफेक्ट है उसका, यकीन माने जब भी whenever I play it my son goes to sleep, so मैं आपको कभी कभी दुआएं भी बहुत देती हूँ कि बड़ी अच्छी तरह से आपने उसको गाया कि मेरी आवाज़ वो नहीं सुनना चाहता और आपकी आवाज़ में वो सो जाता है, तो दैट्स अ गुड इफेक्ट, एंड आई एम श्योर आपने इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सुने होंगे। अब मुझे ये बताएं, आपने कहा कि अपनी आवाज़ का पता होता है, तो ऐसी कौन सी साइड है जिस पर लगता है ज़ेब बंगिश को कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगी, उनकी आवाज़ इस तरह के म्यूजिक के लिए नहीं बनी है? म्यूजिक का तो नहीं, मतलब सीखने का मकसद ही है कि आप अपनी आवाज में वो सारी चीजें जो हैं उनको ट्रेन करें ताकि आप हर किस्म का गाना गा सकें। हाँ। तो मुझे तो ऐसा कोई गाना नहीं लगता जो मैं नहीं गाना चाहूंगी, एटलीस्ट ट्राई नहीं करना चाहूंगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी कुछ गानों के अल्फाज या जो कंटेंट होता है ना, कभी कभी वो देख के मैं नो कर देती हूँ। गाने का म्यूजिकल जॉनरा जो भी हो, उसका लिरिकल कंटेंट सही होना चाहिए। बिल्कुल सही, और आई थिंक वो प्रोनाउंसिएशन चूंकि एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगर के ऊपर आ जाती है, एक्सप्रेशन की जिम्मेदारी सिंगर के ऊपर आ जाती है, तो यू वुड नो कि आप किसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकेंगे।